हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में स्वागत करता हूं। यह आपका चैनल है। साथियों, आज हम रेलवे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और रेलवे में आ चुके हैं। साथियों, आपके पास पहला आपकी स्क्रीन में सवाल दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, राइट आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका राइट आंसर है। यही हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, दो गैसों का यौगिक पानी कहलाता है, जिसमें H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। और यही हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की। NaCl नमक का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, शेर, हाथी, बाघ और गैंडा। तो राइट आंसर बाघ। बाघ को भारत की जननी और धरती भी कहा जाता है। राइट आंसर है बाघ। यही बात करते कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। राइट आंसर है साथियों विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है हमें। विटामिन सी की बात करते हैं तो खट्टे और रसीले फल में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। यही बात करते हैं विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब हमारी संविधान सभा बन रही थी तो पहले अध्यक्ष बने 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि हमारे जो मेंबर थे संविधान सभा के मेंबर, उसमें सबसे सीनियर मेंबर थे। लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद उनका स्वर्गवास होने के बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। यहीं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है साथियों प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज। राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी जी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। यदि दुनिया की बात करते हैं तो श्रीलंका की श्रीमती भंडार नायके जी दुनिया की पहली प्रधानमंत्री रहे। साथियों, यही बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यदि महाद्वीप की बात करते हैं पृथ्वी का, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन के तहत लागू हुआ? पंचायती राज प्रणाली हमारे पास ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां और 86वां। साथियों, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली आई। यदि 42वां की बात करते हैं तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में आया। साथियों, यही बात करते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हमारे पास ऑप्शन है 1885, 1857, 1905 और 1947। 1947 को देश आज़ाद हुआ, 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, 1857 को भारत की राष्ट्रीय क्रांति हुई और 1885 की बात करते हैं, इसी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसके जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, संस्थापक थे, A.O. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष बैनर्जी जी बने। और 72 लोगों का जो मेंबर थे वे उसके सदस्य बने पहली बार। और कोलकाता में मुंबई में इसकी स्थापना हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे पास ऑप्शन स्क्रीन में साथियों। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके पास 2 चीज़ें मिल गई। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमने हॉकी में देश की आज़ादी के से लेकर अभी तक 8 लगातार गोल्ड मेडल जीते, तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है साथियों। लेकिन वर्तमान पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा चल रहा है? तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे की जुबान में क्रिकेट है। यही बात करते हैं भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो आप हमारे पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो राइट आंसर होगा साथियों 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। और कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का बनके समय लगा। इस तरह से साथियों आपके पास में राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा, देखने में छोटा है, N है।
साथियों ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कहलाते हैं। लगभग सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि इसे बच्चे आसानी से कर सके। इसमें नंबर इंक्रीज होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। यही बात कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी की बात करते हैं, लंबाई, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। यदि बड़ी की बात करते हैं जिसमें जल ज़्यादा प्रवाहित होता है तो वो ब्रह्मपुत्रा है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी साथियों, यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। तो इस तरह से आपने देखा और एक साथ में चारों हमने आंसर आपको दे दिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। राइट आंसर है साथियों प्रशांत महासागर भारत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा इसकी गर्त है, इसकी गहराई है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया, हमारे पास ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। साथियों स्थापत्य कला की जब बात करते हैं तो स्थापत्य कला का नाम लेते ही मुगलों में सबसे पहले शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां ने स्थापत्य कला के योगदान से भारत को एक स्वर्णिम युग की तरफ लेके गए और शाहजहां के कार्यकाल में ही ताजमहल का निर्माण हुआ संगमरमर से। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते तो उत्तर प्रदेश में आगरा को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है और यमुना नदी के किनारे यह बना हुआ है। इसे पेठे की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे मेलों का शहर भी कहा जाता है। इस तरह से आपको बहुत सारे हम आसान से जवाब दे दिए। यदि कालक्रम की बात करें मुगलों में, तो मुगलों के कालक्रम में हम बात करते हैं तो ऊपर से जब आते हैं तो बाबर के पुत्र होते हैं हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां और फिर औरंगजेब 1707 में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह से मुगलों का कालक्रम लगातार आता है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो सन 1857 की क्रांति हुई। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1920 में जो हुआ असहयोग आंदोलन हुआ और इसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और नेतृत्व भी किया गांधी जी ने। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा गर्त की बात करते हैं तो मेरियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो राइट आंसर है यहाँ पे कंचनजंगा होगा साथियों। यही बात करते लाल किला किसने बनवाया, तो हमने पहले ही कहा था कि जब भी स्थापत्य किला की बात करते हैं भारत में तो स्थापत्य कला का जो योगदान था शाहजहां का वो भुलाया नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर होगा शाहजहां। ये चित्रकारी की बात करते हैं तो जहांगीर। यही बात करते भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यही बात करते हैं जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, हमारे पास ऑप्शन है 1945, 1919, 1950, 1939। तो राइट आंसर साथियों 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और यहीं हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, भारत का विस्तार देखते हैं। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब विस्तार देखेंगे तो उत्तर में आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, और नीचे की तरफ देते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और हम पश्चिम की बात करते हैं तो गुजरात आता है। इस तरह से आपने देखा कि पूर्व में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है और अस्त कहाँ होता है साथियों, तो गुजरात में होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। उनके टाइम जोन की बात करते हैं तो 2 घंटे का अंतर होता है। भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन काम करता है। यदि यही बात करते हैं समुद्र सीमा बनाने वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं, तो हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो गुजरात से हम जैसे नीचे आते हैं महाराष्ट्र, फिर गोवा से कर्नाटका, फिर आगे आते हैं तो कर्नाटक के आगे आपके पास है केरल से जस्ट नीचे आते हैं तो तमिलनाडु, ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य हैं। 4 राज्य आपके बंगाल की खाड़ी में सीमा बनाते हैं और यहीं 5 राज्य आपके अरब सागर में सीमा बनाते हैं। इस तरह से आपने 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं जिन्हें वेलांचली स्टेट के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल करते हैं भारत में पहली जनगणना, यदि सामान्य जनगणना तो 1872 में हुई, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1881 होगा साथियों।
नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, सांची, सारनाथ और अमरावती। राइट आंसर है सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। वारा और असी दो नदियों के बीच में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती साथियों? गंगा नदी। और यहाँ पर महाकाल काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहीं पे अस्सी घाट प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जब भारत शासन अधिनियम आया 1935 का, उसी समय लगभग देश की जितनी भी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे वह हम संसद भवन की बात करते हैं, चाहे आरबीआई की बात करते हैं, और जितने बड़े संस्थान हैं लगभग तर 1935 में ही बन के तैयार हुए। तो राइट आंसर है 1935। यही बात करते हैं भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, जब संविधान बन के लागू हुआ तो योजना आयोग आई। तो पहली बार 1950 में योजना आयोग आया, लेकिन यह 2015 में यह योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसके जगह में नीति आयोग लाया गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। यही बात करते हैं हम लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पास स्क्रीन में ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन। साथियों, पहले राष्ट्रपति की यदि अब बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति थे। लगातार 2 कार्यकाल रहे राष्ट्रपति। इसके बाद 2 कार्यकाल लगातार सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद फिर राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से आपने देख लिया। देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला और यह देश में सबसे लंबे तक कार्यकाल उनके पास में रिकॉर्ड रहा है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? हमारे पास स्क्रीन में ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, रानी लक्ष्मीबाई। साथियों, आप लगभग इन चारों को जान रहे होंगे। चारों देश की महान महिलाएं हैं। सरोजिनी नायडू जी पहली राज्यपाल रही हैं देश की। इंदिरा गांधी की बात करते तो देश की पहली प्रधानमंत्री रही हैं। सुचेता कृपलानी की बात करते हैं तो देश की पहली सीएम रहीं। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो कौन नहीं जानता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सनसन तामन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी के लिए यह कविता बहुत ही, कहते हैं कि दिल को छू जाने वाली थी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? साथियों, आपके पास ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर होगा साथियों मंगल होगा। मंगल हमें रात में जब हम आकाश में देखते हैं तो एक लाल कलर का हमें तारा दिखाई देता है। वास्तव में वो ग्रह है, तारा नहीं है। तारे और ग्रह में 2 अंतर है। ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दोनों में अंतर है। जब तारों का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब ग्रह पर पड़ता है तो वे उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो राइट आंसर होगा मंगल। और मंगल में लोहे के आयन पाए जाते हैं, इस वजह से वो हमें लाल दिखाई देता है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल है कौन सा? अगला सवाल है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे साथियों। जय हिंद जय भारत।